हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाई। अगर आप ये वीडियो क्लिक किए हैं, इसका मतलब है कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। तो आपकी इस कोशिश में मैं आपकी मदद करूंगा। तो आगे बढ़ें विद सिंप्लीफाई। नो मोर एक्सक्यूजेस। तो आज हम देखने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, एनसीईआरटी पेज नंबर 33। तो पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर एग्जांपल्स, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में जाएंगे। ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या देखना है। सपोज अगर आप देख रहे हो कि 13 इज डिवाइडेड बाई 2। 13 को अगर 2 से डिवाइड करें तो आपको डिवीजन पता है 6 टाइम्स 12 और रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। ठीक है। तो आप कैसे लिखते हैं 13 को 2 इंटू 6 प्लस 1। तो यहाँ पर 13 क्या कहलाएगा डिविडेंड, 2 क्या कहलाएगा डिवाइजर, 6 क्या कहलाएगा कोशेंट और 1 क्या कहलाएगा रिमाइंडर। जो डिवाइड हो रहा है उसे हम डिविडेंड कहेंगे, जिससे डिवाइड हो रहा है वो डिवाइजर है। ठीक है। तो जो प्रोसेस आप एक नंबर के लिए करते हैं, सेम प्रोसेस आपके पॉलिनोमियल्स के लिए भी होता है। ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है डिवाइडेड बाय सेकंड पॉलिनोमियल gx, फर्स्ट पॉलिनोमियल px, सेकंड पॉलिनोमियल gx। तो जब एक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल से डिवाइड होगा तो कोशेंट भी एक पॉलिनोमियल ही होगा और रिमाइंडर भी एक पॉलिनोमियल ही होगा। ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं px इक्वल टू gx कोशेंट, दिस इज योर कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर x देने का मतलब क्या है कि क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल ही आएंगे। ठीक है। तो डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवाइजर जिससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और ये कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। तो ये इस स्टेटमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट कि जब भी आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, हमेशा एक लीनियर ही आना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल ही आना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स होगा तो क्या आएगा, एक्स आएगा, और ये एक्स क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, लाइक एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स, तो क्या आना चाहिए एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है। इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक ही आएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स टू दी पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आया। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये हम क्यों देख रहे हैं, ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि हमारा जो आंसर है वो कैसा आना चाहिए। ठीक है। जब हम एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे पहले ही कि हमारा जो पॉलिनोमियल आएगा, जो हमारा कोशेंट आएगा वो कैसा आएगा। ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा हेल्प हो सकता है। ठीक है। अब आ जाइए थर्ड कॉन्सेप्ट पे। ठीक है। सपोज हम लोग एक नंबर 12 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। ठीक है। तो आप कैसे करते हैं डिवाइड, लाइक दिस। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। ठीक है। तो हम 12 को कैसे लिखेंगे, 12 इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 0 अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है। तो 2 क्या है आपका डिवाइजर, 6 क्या है आपका कोशेंट और 0 क्या है आपका रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर 0 आए, ठीक है, तब हम क्या कहते हैं कि 2 एंड 6 आर फैक्टर्स। ठीक है। 2 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 12। अब जो प्रोसेस, जो आप टर्म्स यूज करते हैं नंबर्स के लिए, वही सेम यहाँ पर भी यूज होता है पॉलिनोमियल्स के लिए। तो जब आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग डिवाइजर और कोशेंट को फैक्टर कहते हैं। ठीक है। मतलब gx और qx क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे के कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। ठीक है। हाउ टू डिवाइड
पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल gx। ठीक है, तो हम डिवाइड करते कैसे हैं, है ना, और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो अरेंजमेंट है वो पॉलिनोमियल्स का जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपरली है कि नहीं है। तो अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि आपको ये चेक करना है दोनों पॉलिनोमियल्स में कि जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है वो पहले आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पहले क्या चेक करना है, यू हैव टू चेक द अरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स। ठीक है, और क्या देखना है कि हाईएस्ट टर्म पहले आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप यही चेक करेंगे, जब भी डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उसके पहले यही चेक करेंगे। ठीक है, अब कैसे हम डिवाइड करें, ठीक है, डिवाइड कैसे होगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है फॉर डिवाइडिंग एनी पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, देखिए हम इन स्टेप्स को एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, कि फर्स्ट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल को हम फर्स्ट टर्म ऑफ gx से डिवाइड करेंगे, मतलब पहला टर्म पहले टर्म से डिवाइड होगा और जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, न्यू कोशेंट। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है। ये स्टेप्स को मैं फिर से रिपीट करूंगा जब हम एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या रहेगा कि जो भी आपका नया कोशेंट आया है उसको आपको gx से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, न्यू कोशेंट मल्टीप्लाइड बाय योर gx। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक नया पॉलिनोमियल आएगा। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप, कि आपको अपने नए पॉलिनोमियल को px से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट योर पॉलिनोमियल बाय न्यू पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सब्ट्रैक्ट ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड करना ही रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना होता है। ठीक है, इसको हम लोग इसीलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और जब भी सब्ट्रैक्ट होगा तो सारे टर्म्स के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस आपको रिपीटेडली हर बार रिपीटेडली करना है। कब तक, ठीक है, तो कब तक के लिए ये पॉइंट है, आपको डिवाइड तब तक करना है जब तक रिमाइंडर की डिग्री, ठीक है, आपके डिवाइजर से कम ना हो जाए। मतलब डिवाइजर कौन, gx। ठीक है, तो रिमाइंडर की डिग्री जब तक डिवाइजर की डिग्री से कम ना हो जाए तब तक आपको ये तीनों स्टेप रिपीट करते जाना है, डिवीजन करते जाना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन को लेके और इन 3 स्टेप्स को वहां पर फिर से रिपीट करके समझते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको लिख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो को देख के कुछ सीख पाए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।